1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज देश अंग्रेज़ी दवा का गुलाम है। कहते हैं कि अगर आपको बीपी की दवा शुरू हो गई, शुगर की दवा शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट कर लिया, हार्ट की दवा शुरू हो गई, तो जीवन भर इन पे निर्भर रहना पड़ेगा। और आपने देखा भी है, और आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है आप भी उनमें से हों कि आप दवाई रोज़ लेते हों, और आपने नोटिस किया होगा दवाई की क्वांटिटी भी बढ़ती है और उसके काइंड ऑफ मेडिसिन भी उसका बढ़ने लगता है, और साथ साथ सिम्टम डिस्कम्फर्ट घटने के बजाय वो भी बढ़ते जाते हैं। और हमें ये लगता है कि जब तक हम जिएंगे इसी तरह हमें जीना होगा, जबकि सच्चाई ये है, मैंने आपको 2015 ऑनवर्ड्स बताया है कि DIP डाइट, अ काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते आए हैं, जैसे ही आप इस डाइट पर आते हैं, विद इन द फर्स्ट 3 डेज़ ब्लड शुगर एकदम से टेपर डाउन होने लगता है, कुछ इतना तेज़ी से कि कई लोगों के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, ब्लड शुगर की दवाइयों को ड्रॉप डाउन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। इंसुलिन को टेपर डाउन करना भी आवश्यक हो जाता है। विद इन द फर्स्ट 7 डेज़ ब्लड प्रेशर की दवाई उनकी छूटने लगती है। विद इन द फर्स्ट 1 मंथ उनका एंजाइना जो पेन है हार्ट का, वो गायब होने लगता है, और 3-4 महीने में उनकी थायराइड की दवाई छूटने लगती है। यानी कि ये जो सारी बीमारियां जिसे लाइलाज बताया जाता है, एक्चुअली वो आराम से क्योर हो सकता है, बड़े ही आराम से। और हमने ये करके दिखाया, लाखों लाखों पेशेंट्स पे करके दिखाया। हमारे केस स्टडीज़ जर्नल में छपे हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ जर्नल में छपे हैं, यहाँ तक कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने DIP डाइट पे क्लिनिकल ट्रायल किया, उसका नतीजा भी उन्होंने अपलोड किया, वो भी पॉजिटिव नतीजा आया। यानी कि ये सारी बीमारियां क्यूरेबल हैं और बड़ा आराम से क्योर हो सकता है, दवाई से पीछा आप छुड़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने बोला ये क्योरेबल है, तो एक कानून के दायरे में मैं आ गया। कानून का नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ 1940 का कानून। अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन ये कानून छोड़ गए, जो कानून आज भी सक्रिय है, और इतना ज़्यादा कि हमारे लाखों लाखों पेशेंट ठीक हो गए। हमारे जो रिसर्च पेपर है वो रिपोर्टेड जर्नल में छप गए, या आयुष मंत्रालय ने खुद ट्रायल करके देखा, क्लिनिकल ट्रायल वो भी छपा हुआ है। इन सब के बावजूद भी वो धारा हमारे ऊपर लग गया, और हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है फिलहाल। थोड़ा और आगे चलते हैं। लास्ट 2 ईयर्स 2020 ऑनवर्ड्स हमने आपको बताया द नाइस प्रोटोकॉल। थोड़ा और आगे चलते हैं। पिछले 1 साल में, लास्ट ईयर लगभग इसी समय मैंने आपको बताया था कि जो लोग डायलिसिस पे निर्भर हैं, जिन्हें बोला गया है कि आपकी किडनी ख़राब हो चुकी है, तो नया किडनी ले आइए कहीं से, किडनी ट्रांसप्लांट, या तब तक आप डायलिसिस पे निर्भर रहिए। यानी कि हफ्ते में 1 डायलिसिस, 2 डायलिसिस, 3 डायलिसिस, दवाइयों पे, ढेर सारी दवाइयों पे। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे पेशेंट्स अगर हॉट वाटर इमर्शन टब पे बैठें फॉर 2 आवर्स अलॉन्ग विद द DIP डाइट, तो उनका किडनी दोबारा से काम करना शुरू करता है, एंड दे कैन बी फ्री फ्रॉम डायलिसिस। आपने देखा पिछले 1 साल में हज़ारों पेशेंट्स, हमारे हज़ारों पेशेंट्स जो कि एक टाइम पे डायलिसिस पर निर्भर थे, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था, बट नाउ दे आर फ्री फ्रॉम डायलिसिस, दे आर फ्री फ्रॉम ड्रग्स। अब किसी ट्रांसप्लांट की कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई गुंजाइश भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। हमने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया। ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ एक किताब के रूप में, एंड ऑफ ट्रांसप्लांट के रूप में रिलीज़ की, अंग्रेजी में, हिंदी में। तो ये साबित कर दिया कि हाँ, अगर आप डायलिसिस निर्भर थे, ड्रग डिपेंडेंट थे बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, बट नाउ जस्ट बाय चेंजिंग द डाइट एंड एडिंग हॉट वाटर इमर्शन, आप इससे आज़ादी पा सकते हैं, जैसा कि हज़ारों और लोगों ने ऑलरेडी पाया है पिछले 1 साल में। तो गुलामी, दवाइयों की गुलामी, इंसुलिन की गुलामी, डायलिसिस की, ये एक माहौल बनाया गया है, ये एक बिज़नेस मॉडल है अंग्रेज़ों का दिया हुआ। अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उनके जो पुश्तें हैं वो यहीं कहीं रह गई है, सफ़ेद कोट वाले। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चे, दुख की बात, ऐसे बच्चे हैं जिनको बोला गया है कि जब तक आप जिएंगे, उनके पेरेंट्स को बोला गया है, रह रह के खून चढ़ाना पड़ेगा। नाम है थैलेसीमिया, अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। ज़रा सोचिए उन पेरेंट्स के दिल में क्या गुजरती होगी जब वो पहली बार सुनते होंगे डॉक्टर से कि आपका बेटा, आपका बच्चा थैलेसीमिया पॉजिटिव पाया गया, यानी कि हर 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, हफ्ते में ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा अगर आप उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं तो। यानी कि
वो बच्चे किसी और के खून पे निर्भर हैं टू लिव अ लाइफ। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे बच्चों की बॉडी खुद ब खुद खून बना सकती है और पक्का बना सकती है। तो क्यों ना ऐसे बच्चों को आज़ादी दिलवाएं फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो 23 जुलाई आज का दिन, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, लोकमान्य तिलक जयंती भी आज है, से लेके 28 सितंबर भगत सिंह जयंती तक, इन 2 महीनों में हम और आप मिलकर एक मुहिम शुरू करते हैं कि ऐसे बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आज़ादी दिलवाना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इतना करना है कि आप अलर्ट रहिए। अपने आसपास अगर ऐसे कोई बच्चे दिखे जो कि थैलेसीमिया पेशेंट हो, तो उनको सिर्फ स्क्रीन पर दिया हुआ जो लिंक है bishrup.com/आज़ाद, ये लिंक उन तक पहुंचा दीजिए कि वो ये लिंक भर दें, अपना मेडिकल रिपोर्ट इसमें सबमिट कर दें और हम उनको कांटेक्ट करेंगे और फ्री में उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। तब तक उनका साथ देंगे जब तक कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आज़ाद ना हो जाए। उम्मीद है उनकी आज़ादी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आज़ादी, उनके चेहरों पे मुस्कान लाएगी और हम सबके ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।